अगर आप आज की वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको भाग से संबंधित कैसी भी दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, कष्ट, संदेह कुछ भी बाकी नहीं रहेगा अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड, या फिर हम इसको डिवीजन भी बोलते हैं। डिवाइड बोलें या डिवीजन बोलें, इसका चिन्ह यानी कि निशान कैसा होता है, ये वाला इसका सिंबल होता है, निशान ऐसा भी होता है। और संख्याओं को हम कभी अंश बट्टे हर के रूप में भी लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8/2, ये वाला निशान आ गया, इसका मतलब है ये भाग। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये छोटी वाली संख्या ना ये बाहर, और जो बड़ी वाली संख्या यानी कि पीछे वाली संख्या का अगली वाली में भाग, पीछे वाली का अगली वाली में भाग, और ये बड़ी अंदर। या फिर मैं इसको बट्टे में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये 8 तो लिखी हुई है और ये वाली संख्या नीचे आ जाती है बट्टे में। इन सभी का आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है भाग, डिवीजन, ये वाले इसके सिंबल हैं जो कि आपको बताया मैंने अभी। एक छोटी सी चीज़ आप में ये होती है, जैसे हम कोई निशान बनाते हैं भाग का, जैसे ये वाला, तो उसमें जो भाग के बाहर वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं भाजक, भाग के अंदर वाली को बोलते हैं भाज्य, और जो साइड में होता है भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये मैंने आपको अभी बताया दिया। और ये वाला इसका होता है एक फॉर्मूला छोटा सा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जब हमें अपने सवाल की जाँच करनी होती है, हमारा सवाल सही है या गलत, उसके लिए ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये मैंने सवाल लिख दिया, ये वाला ये 3 है, 3 आगे, और ये वाली 621 अंदर। 3 का टेबल हमें पढ़ना है। अब इस 6 से ज़्यादा ना जाए, ऐसे ही करना होता है। 3 लिख रही है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 दूनी 6, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, हम 2 उतारेंगे, अगली संख्या को उतारेंगे। अब आपको पता है 3 का टेबल पढ़ना है हमें, 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 का तो 2 में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटी है 3 बड़ी है। तो क्या करेंगे, जब नहीं जाएगा तो ना जाने का 1 लगाते हैं हम यहाँ 0। अगली बार में ये वाला 1 यहाँ उतर जाएगा। अब ये हो जाएगा 21। अब 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 21 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 3 सत्ते 21, इससे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अगर हमें अपना सवाल चेक करना है हमारा सवाल सही है या गलत, तो उसके लिए ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, भाजक गुणा भागफल, यानी कि इस वाली संख्या का इसमें हम करते हैं गुणा, और जो भी हमारे पास नीचे बचता है उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। भाजक का भागफल में गुणा, ठीक है, भाजक का भागफल में गुणा, 3 का इसमें गुणा करेंगे और जो भी नीचे बचेगा उसे जोड़ देंगे, तो हमारे पास यही संख्या लौट आएगी। तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत, ठीक है। अब देखिए इस वाले को, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये पीछे वाली संख्या आगे, और 1 1 2 4 0। अब 53 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। इसमें तो आपको पता है ये 1 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, क्योंकि 53 बड़ी है और 11 छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में पढ़ेंगे 112। 53 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 112 से ज़्यादा ना जाए। 53 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 112 से ज़्यादा ना जाए। तो अब 53 का पहाड़ा तो याद नहीं, तो हमें क्या करना है, गुणा कर करके देखना पड़ेगा। अच्छा, हम 53 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 3 लिख सकते हैं ना। तो हम कर सकते हैं 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी कि 53 दूनी 106। तो 2 बार करने पर जा रहा है ये 53 दूनी 106। इसको घटा देंगे हम, 12 में से 6 के तो 6 बचे, 4 उतारेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 64। अब आपको पता है कि 53 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 64 से ज़्यादा नहीं जाए, तो ये आ जाएगा 53 एकम 53, क्योंकि 2 बार करने पर तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर घटाएंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। अगली बार में फिर ये वाला 0 आ जाएगा। अब 53 का पहाड़ा पढ़ना, इससे याद नहीं जाए। अभी आपने देखा 53 दूनी 106, तो फिर चला जाएगा 106। फिर घटा देंगे, 10 में से 6 के तो 4, ये इसका आंसर हो